जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। सभी का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा गुरु महिमा परिवार है वो हमेशा प्रसन्न रहे, मस्त रहे और मेरे वीडियोस को यूँ ही लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहे। अभी नवरात्र आने वाले हैं जो माँ दुर्गा के अवतरण का पर्व होता है। हमारे भारतवर्ष में अनेकों त्यौहार पर्व हम मनाते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतराल पर ही आते रहते हैं। जैसे अभी गणेश चतुर्थी गई और अब श्राद्ध पक्ष चल रहा है और अब नवरात्र आने वाले हैं आगे। और ये हम 9 दिनों तक नव दुर्गा की पूजा के रूप में मनाते हैं। और ये पर्व किस प्रकार का है? ये अज्ञान पर ज्ञान का, अंधकार पर प्रकाश का, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। पुराणों के अनुसार इसकी कथा इस प्रकार से है कि सतयुग में महिषासुर नामक दैत्य ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता लोग यत्र तत्र गुफाओं में छिपने के लिए मजबूर हो गए थे और महिषासुर के घोर अत्याचार और आतंक से पीड़ित देवताओं के हृदय से आंत्र बड़ी गंभीर पुकार परमपिता परमात्मा जब पहुंची, तब उस परम सत्ता ने माँ दुर्गा के रूप में अवतार लिया और 9 दिन तक महिषासुर के साथ घोर संग्राम किया। 10वें दिन माँ ने बलशाली महिषासुर का संहार किया। युद्ध के इन 9 दिनों में भक्तों ने माँ के 9 प्रकार के रूपों के दर्शन किए और उन्हीं 9 दिनों के उन रूपों की पूजा आराधना करने के कारण यह पर्व नवरात्रा कहलाता है। माँ दुर्गा के द्वारा उस महाबलशाली दैत्य का संहार होने के कारण पूरे देव समाज में प्रसन्नता की लहर छा गई। इस प्रसन्नता में यह नवरात्रा का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। नवरात्र पर्व एक संकेत है कि परम सत्ता केवल पुरुष रूप में ही दुष्टों का संहार करने के लिए अवतरित नहीं होती, बल्कि देश काल स्थिति और आवश्यकता के अनुसार नारी के रूप में भी अवतरित होकर दुष्टों का संहार करती है। उस परम सत्ता ने माँ दुर्गा के रूप में अवतरित होकर महिषासुर का संहार किया था। सत्यता तो यह है कि परम सत्ता अपने आप में एक व्यापक अखंड सत्ता है। इसीलिए उसके लिए कहा है कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। बहुत से व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न होता है कि स्वर्ग में तो दैत्य राक्षसों के रहने का अधिकार नहीं है, फिर महिषासुर ने स्वर्ग में प्रवेश करके देवताओं से युद्ध कैसे किया, कैसे स्वर्ग पर कब्जा कर लिया? इस शंका का समाधान भी ये पुरातन काल में पृथ्वी पर रहने वाले इस मानव को ही देवता कहा जाता था, क्योंकि उसमें के मानव का आचरण देवताओं के समान था। देवता का सीधा सा अर्थ है परोपकार करने वाला, दूसरों को सुख देने वाला। दैत्य राक्षसों का अर्थ है दूसरों के धन की संपत्ति को छीनकर विभिन्न प्रकार से दुख देने वाला। हमारा प्रत्येक पर्व में कुछ कर्मकांड होते हैं। नवरात्रा पर्व का भी कुछ कर्मकांड है, जैसे घट स्थापना करना, दीप प्रज्वलित करना, कलावा बांधना, तिलक लगाना, व्रत उपवास करना आदि। ये सभी कर्मकांड सांकेतिक भाषा में है और उनके संकेतों को समझकर उसी तरह से जो लोग अपने जीवन को तैयार करने लगते हैं वह उस सूक्ष्म आत्म तत्व को ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं। इन कर्मकांडों में 3 प्रकार के शुद्ध करने के संकेत दिए गए। जैसे प्रथम संकेत स्थान शुद्धि का है, जहाँ पर बैठकर साधना करना है। दूसरा संकेत स्नान के द्वारा शरीर को शुद्ध करना है और तीसरा संकेत है व्रत उपवास आसन इत्यादि के द्वारा शरीर की आंतरिक शुद्धि को करना। इसीलिए इन सब कर्मकांडों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि ये सब कर्मकांड उस आध्यात्म तत्व को अपने में संजोए हुए सुरक्षित रखे हुए हैं। जैसे नारियल का ऊपरी आवरण नारियल की गिरी को सुरक्षित रखता है, वैसे ही ये कर्मकांड भी आध्यात्मिक को सुरक्षित रहते हैं। अतः इस नवरात्रा में हमें भी दो श्रेणियों के लोग मिलेंगे। एक जो सिर्फ कर्मकांड के खोल तक के सीमित हैं और दूसरे वे व्यक्ति हैं जो समय के सद्गुरु की शरण में आकर के कर्मकांड रूपी आवरण को तोड़कर उस पराशक्ति के दिव्य दर्शन का रसास्वादन करके धन्य धन्य हो जाते हैं। हमारा इस पर्व को मनाना तभी सार्थक होगा जब हम अपने हृदय से उस पराशक्ति का जागरण करके अपने अंतःकरण में विचरण करने वाले राग, द्वेष, घृणा, नफरत, विषय वासनाओं के अदृश्य राक्षसों का वध करके अपने अंतःकरण को निर्मल करें और समाज में प्रेम सद्भावना का वातावरण बनाए रखें।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अतः माँ दुर्गा के इस पर्व को मनाते हुए संकल्प लें कि हम भी निरंतर अभ्यास सुमिरन भजन करेंगे और नाम उस पवित्र नाम का सुमिरन जप निरंतर करेंगे। अपने मालिक के चरणों में ही अपना ध्यान रखेंगे, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। और कहा भी गया है, तुलसीदास जी ने कहा है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत और बाती। अतः उस परम ज्योति को अपने अंदर प्रकाशमान करते हुए हमें उस श्वासों की निरंतर माला को भजन सुमिरन में लगाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरे वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।